हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली अकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं पर्यावरण के 13 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सारे प्रश्न पूछे गए पेपर में है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है ओजोन परत। ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी पर किस स्तर पर पाई जाती है। ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी पर किस स्तर पर पाई जाती है। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। किस पे पाई जाती है ओजोन परत। इसमें से कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। बी सही हो जाएगा। ओजोन परत मुख्य से किस पे पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर पे पाया जाता है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इसलिए आप चैनल पर बने रहें और अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते रहें, देखते रहें कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किस गैस का कारण होता है। हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, हाइड्रोजन के। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन सी गैस के कारण होता है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस के कारण होता है। इसमें सी सही हो जाए। कौन सा, सी। कार्बन डाइऑक्साइड के अधिक होने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव विविधता का अर्थ क्या है, बायोडायवर्सिटी का क्या अर्थ है। विभिन्न प्रकार के जल स्रोत, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे, पृथ्वी का सतही तापमान, वनों का विस्तार। जैव विविधता का अर्थ क्या है। जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे। कौन सा हो जाएगा, बी से हो गया। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के जीव और जंतु जिसमें पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सुंदरबन है, जिम कॉर्बेट है, रणथंभौर है और केवड़िया है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट है। कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट है। कौन सा हो जाएगा, बी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट है। और अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन मुख्य रूप से किसका स्रोत होता है। इसका स्रोत क्या है, मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का मुख्य रूप से कौन सा स्रोत है, जल स्रोत है, औद्योगिक धुआं और वाहन है, पेड़ पौधे हैं और हिमनद है। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है, औद्योगिक धुआं और वाहन है। क्या है, औद्योगिक धुआं और वाहन है। कौन सा हो जाएगा, बी से हो जाएगा। औद्योगिक धुआं और वाहन हो जाएगा वायु प्रदूषण में, एयर पोल्यूशन में। जल स्रोत जल प्रदूषण में आता है। पेड़ पौधे ये प्रदूषित करते नहीं है, नदियाँ तो प्रदूषित करती नहीं किसी को। और अगले क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस कौन सा है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैस कौन सा है। मीथेन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से गैस कौन सा है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से गैस कौन सी होती है, मीथेन होती है। कौन सी होती है, मीथेन। पहला सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे मुख्यतः गैस कौन सी है, मीथेन है, CH4। क्या है, CH4 है। और अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा वनोपज फॉरेस्ट कवर वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा वनोपज फॉरेस्ट कवर वाला राज्य कौन सा है। पहला है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। भारत का सबसे बड़ा वनोपज राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। कौन है, MP है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जंगल पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है जैविक अवशोषण बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं। जैविक अवशेष बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं। प्लास्टिक को, कागज़ को, खाना और पेड़ पौधे के अवशेष को कि ईंट को। जैविक अवशेष किसे कहते हैं। जैविक अवशेष किसे कहते हैं, खाना, पेड़ पौधे के अवशेष को, कागज़ को, प्लास्टिक को, ईंट को। इसमें से कौन से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर मैंने बता दिया था कि किस गैस की अधिकता से अम्लीय बर्ताव होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से। किससे होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से एसिड रेन होता है। किससे होता है, एसिड रेन होता है। कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा।
ये क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का क्षरण, किसी गतिविधियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, की जल प्रदूषण, जैविक विविधता। कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? किसी गतिविधि से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। किसी की गतिविधि से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ्स और कोरल रीफ्स किसके उदाहरण हैं? भूगर्भीय संरचना के, समुद्री पारिस्थितिकी के, जंगल के, नदी के। रेड क्लिफ और कोरल रीफ किसकी संरचना है? रेड क्लिफ और कोरल रीफ किसकी उदाहरण है? समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के। किसके? समुद्री पारिस्थितिकी उदाहरण है रेड क्लिफ और कोरल रीफ। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल है? भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल है? जिम कॉर्बेट है, कि सुंदरवन है, कि रणथंभौर, कि काजीरंगा। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन है। क्या है? सुंदरवन विश्व धरोहर स्थल है। सुंदरवन क्या है? विश्व धरोहर स्थल है। और अगला क्वेश्चन है, वर्षावन किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? वर्षावन किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? पहला है शुष्क, आर्द्र और गर्म, ठंडे और रेगिस्तान। वर्षावन रेन फॉरेस्ट किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट वन किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? रेन फॉरेस्ट आर्द्र और गर्म, जहाँ नमी हो और गर्म हो वहाँ वर्षावन पाए जाते हैं। क्या? जहाँ आर्द्र हो और गर्म हो मानसून, वहाँ वर्षावन पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पेरिफेरल वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्य कार्य क्या है? पेरिफेरल वायु प्रदूषण को कम करने का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है पेड़ लगाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना, कि पानी की मात्रा कम करना, कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ाना। पेरिफेरल वायु प्रदूषण को कम करने का कार्य क्या है? पेड़ लगाना। क्या है? पेड़ लगाना। कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना, ये भी निगेटिव है, और पानी की मात्रा कम करना, ध्वनि प्रदूषण, ये तीनों निगेटिव है, लेकिन पेड़ लगाना पेरिफेरल वायु प्रदूषण को कम करने का मुख्य कारण है। कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज किसका परिणाम है? क्लाइमेट चेंज किसका परिणाम है? तापमान और मौसम पैटर्न में बदलाव, वायु में ऑक्सीजन का बढ़ना, भूगर्भीय हलचल, सूर्य का तेज होना। क्लाइमेट चेंज किसका परिणाम है? तापमान और मौसम परिवर्तन में बदलाव। क्या है? क्लाइमेट चेंज किसका उदाहरण है? किसका परिणाम है? तापमान और मौसम पैटर्न में बदलाव। क्या है? तापमान और मौसम पैटर्न में बदलाव क्लाइमेट चेंज उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कोयला खदानें हैं? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कोयला खदानें हैं? झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कि राजस्थान। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ कोयले की खदान किस राज्य में ज़्यादा है? झारखंड में है। किस में है? झारखंड में कोयले की खदान ज़्यादा है। और अगला क्वेश्चन है, वायु में सबसे अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों का तत्व कौन सा है? वायु में अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों का तत्व कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। वायु प्रदूषण में सबसे अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों का तत्व कौन सा है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये वायु में अधिक प्रदूषण पैदा करता है, वाहनों का तत्व होता है। और अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? पानी की कमी, जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग, पेड़ लगाना, हवा की सफाई। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या होता है? जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग। क्या है? जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग होता है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण। और अगला क्वेश्चन है, किस गैस का कारण ओजोन परत नष्ट हो जाती है? किस गैस के कारण ओजोन परत नष्ट हो जाती है? CFCs, CO2, O2, NO2। किस गैस के कारण ओजोन परत नष्ट होती है?
किस गैस का अधिक कारण से ओजोन परत नष्ट हो जाती है? CFCS3 से। किस पे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किससे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत नष्ट हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, प्रसिद्ध था? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध था? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रसिद्ध हुआ था? इसमें से कौन सा हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन कौन सा प्रसिद्ध हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट। कौन सा? पेरिस एग्रीमेंट। कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहले बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नंदा देवी, सांची, काजीरंगा, सुंदरवन। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? इसमें से कौन सा हो जाएगा? भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? नंदा देवी थी। कौन सी? नंदा देवी। भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? नंदा देवी थी। पहला सही हो जाएगा। पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत का नंदा देवी। और अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है? मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है? रेगिस्तानी खेत, वृक्षारोपण और टेरेस्टिंग, अधिक प्लास्टिक का उपयोग, रासायनिक अपशिष्ट डालना। ये तो दोनों नेगेटिव है। और रेगिस्तानी खेत कोई होता नहीं है। और वृक्षारोपण और टेरेसिंग क्या है? वृक्षारोपण और टेरेसिंग ये सॉइल इरोशन को रोकने में मदद करता है। क्या करता है? सॉइल इरोशन को रोकने में मदद करता है। और अगला क्वेश्चन है, वर्षा वृक्षावन रेन फॉरेस्ट का मुख्य विशेषता क्या है? वर्षा वृक्षावन का मुख्य विशेषता क्या है? कम वर्षा, उच्च तापमान और अधिक वर्षा, ठंडा वातावरण, रेगिस्तानी जलवायु। वर्षावन रेन फॉरेस्ट की मुख्य विशेषता क्या होती है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा। क्या है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा। बी से हो जाएगा। वर्षावन की मुख्य विशेषता क्या है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा। बी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? बायोडीजल कोयला से, वनस्पतिक तेल से, पेट्रोल से कि प्राकृतिक गैस से? बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? बायोडीजल वनस्पतिक तेल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बायोडीजल किससे प्राप्त होता है? वनस्पतिक तेल से प्राप्त होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा जल संरक्षित क्षेत्र का है? भारत में सबसे बड़ा जल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? साल्ट लेक है, सांचूर है, भीतरकनिका है कि चिल्का झील है? भारत में सबसे बड़ा जल संरक्षित क्षेत्र मतलब वेटलैंड कौन सा है? सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। सब भारत में सबसे बड़ा जल संरक्षित क्षेत्र वाला कौन सा है? चिल्का झील है। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं, भारत का सबसे गहरा झील कौन सा है? भारत का सबसे खारे पानी का झील और मीठे पानी का झील कौन सा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगला क्वेश्चन है, किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग तेज हो जाती है? किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग तेज होती है? O2, N2, CH4, H2। किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग तेज हो जाती है? इसमें CH4 हो जाएगा। कौन सा? CH4 हो जाएगा। मीथेन के कारण ग्लोबल वार्मिंग तेज हो जाती है। मीथेन के कारण क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग तेज हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण कम करने के लिए मुख्य उपाय क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण कम करने का मुख्य उपाय क्या है? जल का उपयोग बढ़ाना, रिड्यूस एंड रीयूज, रिसाइकल, अधिक वाहन चलाना, अधिक रासायनिक खाद का उपयोग करना। प्लास्टिक प्रदूषण कम करने का मुख्य उपाय क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। कौन है? रिड्यूस, RRR या RRR। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कौन सा जगह? बी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सीटेट में ज़रूर पूछा जाता है। सीटेट और टेट में तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये पेपर में ज़रूरी पूछा जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण कम करने का मुख्य कारण क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। सही जगह बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। इसमें से कौन से हो जाएगा? भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है,
अब इसके साथ वीडियो को समाप्त कर दूंगी। इसका लास्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी किस प्रकार की ऊर्जा है? सोलर एनर्जी किस प्रकार की ऊर्जा है? जीवाश्म ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। सोलर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? अक्षय ऊर्जा है। क्या है? अक्षय ऊर्जा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही। हम हर रोज़ आपके लिए बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।